मुझे खेलने का मन करता था। खेलने के लिए लड़के दिखा नहीं करते थे। खेल में जीत सकता था। यदि मैं जीत जाऊं तो वे मुझे खेलने नहीं देंगे। इस डर से मैं अक्सर हार जाया करता था। बंदर की लाठी, कंचा गोली, कबड्डी के खेलों में मुझे मौका मिले तो आनंद का अनुभव होता था। मैं गाऊं या बात करूं, कोई सुनने वाला नहीं था। मैं अकेले में ही गाया करता था, चिल्लाया करता था। कोशिश रहती थी कि कोई सुने नहीं। समूह से मुझे प्रोत्साहन नहीं रहता था। सामाजिक जीवन से मैं लगभग बहिष्कृत था। बुढ़रायगढ़ के पेड़ के पास स्थित रेलवे गेट के निकट ही ग्वाल दादा का घर था। घर के सामने मीठा नीम का पेड़ था। वह इतना बढ़ गया था कि मैंने इतने बड़े नीम के पेड़ को कभी भी देखा ही नहीं था। अम्मा ने कहा, जाकर मीठा नीम का पत्ता ले आ रे। मैंने बड़े दादा से पूछा, तो ज़रूर तोड़ ले रे। उन्होंने कहा, इतना सारा क्यों लाए? अम्मा ने कहा, तुम कब गए और कब चले आए? अभी अभी तक तो यहीं पर थे। मैंने कहा, दौड़ कर गया था, चल कर जा सकते थे ना। अम्मा ने कहा, अम्मा को क्या मालूम है, यदि मैं उनके हाथ लग गया तो हाथ से, मुक्के से, पैरों से इतनी लातें मारेंगे कि मैं शायद ही लौट पाऊं। मेरा खेलने से मतलब दौड़ना ही है। जब यह विश्वास हो जाता कि कोई नहीं है तभी मैं चला करता था। गांव से घर को एक ही दौड़ लगाता था। खेतों में घूमते रहना ही मेरा खेल था। थक जाने पर गांव तक साधारण चाल चला करता था। गांव के समीप से घर तक बिना रुके दौड़ लगाया करता था। घर पहुंचकर लगता था कि किले में पहुंच गया हूं। सुरक्षित महसूस करने लगता था। मेरी अम्मा सिंहनी थी। मैं उसके पास रहूं तो कोई भी छोकरा पास नहीं फटकेगा। उसके नाव से सारा गांव कांपता था। उस रेगिस्तान में अम्मा ओआसिस थी। उसके ना रहने पर मैं किसी धूप, किसी बरसात, प्यास, रेतीले तूफान या एकांत को उड़कर चला गया होता। मेरा नामो निशान ही किसी को ना मिल पाता। मेरा स्कूल में भर्ती हो जाना एक बड़ा परिवर्तन था। स्कूल में लड़के मुझे नहीं मारेंगे। इन मारों से सर की केन की बेंत रक्षा करेगी। घर जाते समय या स्कूल आते समय यदि मैं उन्हें दिख जाता तो खूब पिटाई करते। अतः जो दौड़ लगाना शुरू करता वह घर जाकर ही रुकती। मेरे पिता खेतियार मजदूर का काम करने के कारण देहात की पीड़ा से दूर हो गए। मैं भी छोटा मजदूर होने से थोड़ी परेशानी हट गई। लेकिन मजदूर के रूप में जानवरों को चरा कर लाना, गोबर और मूत्र को साफ करना, जानवरों की पीठ धोना, सानी लगाना मुझे पसंद नहीं था, लेकिन यह अनिवार्य था। अतः कुछ दिन जैसे तैसे निभा गया, किंतु 6 महीनों में ही वह काम छोड़ दिया और घूमना फिरना शुरू कर दिया। स्कूल से मेरा नाम काट दिया गया था। जानवरों को चराने वाला गडरिया नहीं था। स्कूल में पढ़ाई करने वाला विद्यार्थी भी नहीं था। मेरे बापू मुझे गुबरैलों को देखने की तरह देखते थे। मेरी माँ कुछ भी ना कह पा सक चुप ही रहा करती थी। मेरा हाई स्कूल में पढ़ाई करना एक आश्चर्य ही है। किसी भी क्लास में, किसी भी परीक्षा में फेल ना होना एक और आश्चर्य था। यह कब परीक्षा में फेल होकर घर में बना रहेगा, सोच लड़के प्रतीक्षा किया करते थे। मेरा हाई स्कूल में पास होना, इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने के लिए गुंटूर के एसी कॉलेज में भर्ती होना अविश्वसनीय बात थी। हरिजन हॉस्टल में भर्ती होकर गांव से दूर हो जाने से हमारे लोगों को मुझे तंग करने का अवसर समाप्त हो गया था।